आगरा में कथित रूप से हुए धर्मांतरण को लेकर हंगामा है। इस हंगामे में इतने पहलू निकल कर आ गए हैं कि अब इसकी जांच तक का इंतजार करना चाहिए। इसके जबरन होने या अपने मन से होने के प्रमाण होने या ना होने के बाद भी इसकी राजनीति के अपने खतरे और मायने हैं। आरएसएस से जुड़े धर्म जागरण समिति ने सार्वजनिक तौर से कहा है कि 16 से 25 दिसंबर के बीच गोरखपुर, गाजीपुर, अलीगढ़ में 7,000 से ज्यादा मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू बनाने का फैसला किया गया है। समिति ने अपने नेताओं को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा है कि एक मुस्लिम धर्म परिवर्तन में 5 लाख और एक ईसाई धर्म परिवर्तन में 2 लाख का खर्चा आता है, इसलिए इसके रकम जमा करें। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है और इस अभियान के साथ सबको जुड़ना चाहिए। कमाल खान की रिपोर्ट में धर्म जागरण समिति ने दावा किया है कि पिछले साल यूपी के 20 जिलों में 40,000 से ज्यादा लोग हिंदू बनाए गए हैं। ठीक है कि धर्म परिवर्तन या धार्मिक आजादी पर हमला केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले भी हुआ है और शायद इस स्तर का मामला भी ना बना हो, यह भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार तो आई जात पात और धार्मिक भेदभाव की राजनीति के खिलाफ। वेंकैया ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की बात कर विपक्ष को फंसा दिया। सदन के माहौल में यह मास्टर स्ट्रोक तो लगा, लेकिन इस कानून की भी अपनी एक समस्या है। इस कानून के रहते अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध नहीं बन पाते और बीजेपी के मौजूदा सांसद उदित राज हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध नहीं बन पाते। बीजेपी के नेताओं ने कुछ और बयान भी दिए जो खंडन होने से रह गए, जैसे विनय कटियार जी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज भी हिंदू थे। अपने सांसदों के बारे में, मुस्लिम सांसदों के बारे में ऐसा नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन को धर्मांतरण नहीं रोकना चाहिए। अगर सरकार विकास के काम में लगी है तो धर्म, राष्ट्र, विकास, इन सब के पैकेज में धर्मांतरण कैसे फिट बैठता है ये आप बेहतर समझते होंगे। मैं कम समझता हूं इसलिए प्राइम टाइम कर रहा हूं। हमारे साथ हैं हिलाल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर CSDS, विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं BHP के, पवन वर्मा जी हैं, JDU सांसद, सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता हैं BJP के। पवन जी, मैं अक्सर आपसे देर से पूछता हूं, आज मैं आपसे पहले पूछ देता हूं। आपकी एक शिकायत रहती है। वेंकैया नायडू का मैं भाषण पढ़ रहा था और सुन भी रहा था। गांधी से लेकर धुलेकर और सरदार पटेल, विवेकानंद, इन सब को कोट किया उन्होंने। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस धर्मांतरण को उठाना चाहते हैं तो पहले हुए धर्मांतरण को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि फॉल्ट लाइन पे आप खड़े हैं और वहां से खड़े होकर आप हमको दोषी नहीं ठहरा सकते। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इसके सापेक्ष में। रजनीश जी, पहली बात तो वेंकैया नायडू का आज भाषण, मैं तो लोकसभा में नहीं हूं पर मैंने टीवी पे देखा, वो हास्यपद है। इतना गंभीर मसला है देश के सामने और उन्होंने उसको एक डिबेटिंग स्टाइल में, जिसको कहते हैं, बैठ करके उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। साफ साफ बात जाहिर है देश के बाद, और ये बड़ी गंभीरता की बात है कि तात्कालिक राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेते एक सोची साजी रणनीति है कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए। दूसरी चीज, विकास का मुखौटा दे करके कम्युनल हेट्रेड या उसकी घृणा और द्वेष फैलाने की। लीडर बात करते हैं विकास का, जमीनी तौर पर इनके कार्यकर्ता इसको राष्ट्रव्यापी एक कैंपेन चला रहे हैं इस ध्रुवीकरण और कम्युनल हेट्रेड के तहत। तीसरी बात, एक बात साफ जाहिर हो गई है कि मुझे तो लगता है कि नेतृत्व बीजेपी का अब कंट्रोल में नहीं है। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के MP बार बार हर जगह देश में ऐसे व्याख्यान दे रहे हैं जिससे हर भारतीय ही शर्मिंदा नहीं होता, पर उसका एक बहुत डेंजरस जो एक परिणाम है वो ये है कि एक देश भर में एक हिंसा और द्वेष का एक डर, ये एक राजनीतिक बात है। और चौथी बात ये है कि ऐसे माहौल में विकास, ऐसे माहौल में विकास हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि जो वेंकैया ने कहा उसके संदर्भ, ठीक है, आपने अपना राजनीतिक बात कही और आगे भी राजनीतिक ही कहें, मैं भी ये चाहूंगा, लेकिन वो जब कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण का मसला, देखिए इसको डील करना पड़ेगा, है ना, भागने से कोई फायदा नहीं है, इसको डील करना इसलिए पड़ेगा कि अगर आप एक पर मसला उठाएंगे, वो जिस तरह से अतीत का सवाल उठा रहे हैं उसको डील कीजिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कानून लाना चाहते हैं। उसका एक संक्षिप्त जवाब दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी RN सिंह देव के समय में ऐसा लाया गया था,
उड़ीसा का जिक्र कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मध्य प्रदेश में एक कानून लाया गया था, कांग्रेस के समय लाया गया था, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के समय लाया गया था, अरुणाचल प्रदेश के समय भी इस तरह का कानून लाया गया था। तो सिर्फ ये बीजेपी ही नहीं है। तो डील कीजिए इस जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक है, उनके भाषण के बहुत सारे हिस्से में जो बातें हैं वो इस जवाब का ताल्लुक नहीं है इस सवाल से, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको डील करें इस सवाल को। देखिए, धर्मांतरण पहले भी होता रहा होगा और प्रलोभन के जरिए, पर हमारे यहाँ कानून है कि रिलीजियस कन्वर्जन इन जरियों से हम सही नहीं मानते हैं, कानूनी जुर्म है। पर बीजेपी इसको एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन कर रही है, उसका एक ही केंद्र में, देखिए डिबेट पे आप कुछ भी कह सकते हैं जवाब में, उसका केंद्र में एकाग्रता से केवल एक मकसद लक्ष्य है, वो है हिंसा और द्वेष को बढ़ाना, दोनों कौमों में एक दरार पैदा करना जिसमें वोट बटोरे जा सके इलेक्शंस के समय। ठीक है। सुधांशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जाहिर है कि इस मसले पर आप चुनाव जीतकर तो नहीं आए हैं, लोगों ने आपको, जैसा कि पवन वर्मा भी मान रहे हैं कि विकास के लिए ही वोट किया है, लेकिन इस तरह से ये बयान आ रहे हैं जो बजरंग दल के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अलीगढ़ को वापस हिंदू राजा के काल में ले आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमने 2003 से लेकर अब तक 2,73,000 मुसलमानों ईसाइयों को हिंदू बनाया है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 साल तक मोरेटोरियम चाहिए हमें सांप्रदायिक बातों पर, क्या ये सारी बातें सांप्रदायिकता के दायरे में आती हैं कि नहीं, जो प्रधानमंत्री की लाल किले से दी हुई आधी अधूरी परिभाषा है उसमें? देखिए, जहां तक धर्मांतरण का विषय है तो इसके 3 डायमेंशन हैं, एक नैतिक है, एक राजनैतिक है और एक संवैधानिक है। नैतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि किसी भी प्रकार के प्रभाव में, दबाव में, लोभ में, लालच में, बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर किया गया धर्म परिवर्तन सर्वथा गलत है। इसलिए हर धर्म परिवर्तन की केवल एक डिक्लेरेशन दे देने मात्र से समाप्त नहीं होना चाहिए, उसकी न्यायिक विवेचना होनी चाहिए। यह हमारा मत आज से नहीं है, 60 वर्षों से है। जैसा भी आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि मध्य प्रदेश जिस जमाने में सेंट्रल प्रोविंस होता था, नियोगी कमीशन की रिपोर्ट है 1954 और 56 के बीच में, और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में यह संसद में भी आया था 56 और 60 में। 1983 में इंदिरा गांधी जी के समय में जब मीनाक्षीपुरम में भारी संख्या में दलित मुस्लिम बने थे, फिर इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, वह विषय पलटा था। कांग्रेस गैर भाजपा सरकारों ने जो कुछ किया उन प्रदेशों के नाम आपने ऑलरेडी गिनाए। स्मार्टनेस तो विषय यह है कि जब आरोप लगता है, हाँ, पर आप नए राजनीति के भरोसे पर इसलिए जब भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों ने समय समय पर इस समस्या को रियलाइज किया है, आपका क्या नया नजरिया है देने का प्रयास किया है, तो आज इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति कौन कर रहा है जो 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है? ये हमारी राजेश्वर सिंह, मैंने राजेश्वर राव पढ़ दिया, अंग है। राजेश्वर सिंह चिट्ठी लिखते हैं अपनी संस्था में कि 5 लाख मुसलमानों के लिए कि हम इस चीज के विरोध में हैं, न्यायिक विवेचना होनी चाहिए। मैं उस घटना के डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं उस घटना के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस तरह की चिट्ठी अगर कोई संस्था जारी करती है, एक और घटना भी कहना चाहूंगा। एक सेकंड सर, जब आप ये कहते हैं हम कोई पुरानी गलतियां गिनाकर किसी चीज को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, आप नया क्या नजरिया, मैं आपका जानना चाहता हूं। आप तो सारे इतिहास मैं बता रहा हूं नया नजरिया क्या है। क्या नया नजरिया सभी राजनीतिक दलों को लाने की जरूरत है। एक बहुमत आपके पास है, आप बताइए आपका अपना नजरिया क्या है? आए थे भारत में 5 लाख कोई चिट्ठी लिखी, हमने अपना नजरिया स्पष्ट किया। एक सेकंड, 5 लाख रुपया मुसलमान से हिंदू बनाने का, ईसाई से 2 लाख रुपया जमा करना है, ये क्या है? ये लालच नहीं है तो क्या है ये बताइए। ये उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि हम ठाकुर बना के घुमा रहे हैं, राजेश्वर सिंह का बयान है, मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको। बताइए इस पर आपका क्या व्यू है? भाजपा का बहुत स्पष्ट मानना है इस पर, यदि यह गलत है इसकी न्यायिक विवेचना हो, जो भी व्यक्ति गलत हो उस पर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी की सरकार, फिलहाल आप इसको गलत मानते, मगर जब हम इस विषय को देखें, ठीक है, नहीं मगर एक विषय देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आगे जरूर बढ़िएगा, मन में विस्मृत मत होने दीजिए। मैं उस पर क्लियर होना चाहता हूं। 2008 में जब पोप भारत आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका एंड थर्ड मिलेनियम वॉज फॉर एशिया। और उसके बाद उड़ीसा में हजारों की संख्या में लोग कन्वर्ट हुए थे। क्या यह सहज या स्वाभाविक था या प्रायोजित था? इतनी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया नहीं कहा गया राज्य। मैं इस सवाल को, मैंने इसी सवाल से शुरुआत की थी सुधांशु, मैंने इसी सवाल से शुरुआत की थी, इसलिए मैं कहता हूं एक बार स्पष्ट समस्या को व्यापक दृष्टि से देखिए। एक सेकंड, ठीक है,
कैंसर मैं कहां से एक शुरू बार हुआ और उसको स्पष्ट हो देखिए, लेना कैंसर चाहता से उपजे हूं बुखार कि का समाधान जांच मत के करिए। होने तक अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चिट्ठी है तो उसको एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप सपोर्ट नहीं करते, है ना? नहीं करते जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उसमें जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में, जो बीजेपी के सांसद हैं। 25 दिसंबर को अलीगढ़ में देखिए, जा मैं रहे हैं। आपसे कह तो रहा हूं, धर्म नहीं, परिवर्तन मैसेज- और परावर्तन के सर, विषय आप पिछले योगी 60 वर्षों से आदित्यनाथ चलते को आ रहे हैं। स्वच्छता और अभियान मैं में एक और क्यों नहीं बात लगाते कहूंगा, हैं? आप देश साक्षी के महाराज मीडिया की रिपोर्ट क्यों नहीं establishment लेते कि से स्वच्छता अभियान में establishment उनके और कितने political फोटो हैं? establishment थे। आप उनके फोटो क्यों नहीं नहीं, मांगते रवीश हैं? जी, योगी आदित्यनाथ अगर मैं- एक पूरा जब विकास अरे के भाई, एजेंडे ये पर विषय देश चला राज्य है, का सुधांशु है। जी, राज्य की सरकार उन पे कार्रवाई करे, यदि दोषी पाती है राज्य की सरकार वो तो कार्रवाई ठीक है, करे, हम वो कहीं बाधा वो नहीं मसला बनने मैंने वाले। छोड़ दिया। परंतु यह भी आप ध्यान आए रखना थे कि चाहिए ये कि सब दिल्ली जितना के कूड़ा नजदीक कचरा होने के कारण पॉलिटिक्स है यह कांग्रेस विषय का, वो आप भाजपा नहीं की करें। सरकार मुझे होने के एक बात कारण बताइए, इस विषय को इतना योगी बढ़ाना आदित्यनाथ और झारखंड, का छत्तीसगढ़ एक बीजेपी और के उड़ीसा साथ में जो देखिए, होता मैंने- है, पूर्वोत्तर में जो होता है, उस पर चर्चा न करना कहीं ना कहीं समूचे विषय के साथ सर, इस पूरी तरह चीज के तो बड़े मास्टर हैं तरीका आप नहीं कि है। बिहार नहीं उठा के उड़ीसा उठा रहे हैं, उड़ीसा, ये सोशल मीडिया वाला नहीं चलेगा। अभी ये चल रहा है तो इसको बताइए ये सही है कि गलत है? दुनिया में इस वक्त बहुत हजार नाइंसाफियां हो रही हैं जिनको छोड़ के मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सरकार का फोकस और सरकार दावा करती है कि वो विकास के काम में लगी है, ऐसे में उसके एक सांसद का वहां जाना क्या सही है जो उसको घर वापसी कहे या धर्मांतरण कहे? मैं आपका इस राजनीतिक व्यू जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता का। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, अभी पवन वर्मा जी ने भी विकास का मुखौटा शब्द कहा था। भाजपा सरकार विकास के लिए ही प्रतिबद्ध है और विकास के लिए ही गतिशील है। जब जब हमारी सरकारें आती हैं तो इस ढंग के विषयों को इतना बड़ा बनाकर अतिरंजित स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप कह रहे हैं ये आप छोटा याद विषय करिए, है। पिछली सरकार आप में अलीगढ़ ग्राम में स्टोर्स का विषय और 10,000 लोगों को जमा का कर विषय रहे आया हैं। था, मगर जब हमारी सरकार कंप्लीट हुई मेरे तो सवाल हमने देखिए जो क्या कर रहे हैं 4.5% सुधांशु जी। की विकास दर पाई कोई थी, सवाल गोडसे का को जवाब पेट्रियट नहीं। कह रहा है। हमारे सभी राज्यों देखिए में क्या हो रहा विकास है। दर 10% के आसपास रही, नहीं। जब राष्ट्रीय औसत विकास दर सुधांशु जी 5% देखिए, आप थी। सवाल तो का विकास जवाब मुखौटा उठाने नहीं के है, देने के विकास को बजाय, करके और यही आज दिखाया है। वेंकैया नायडू ने भी कहा है, यही आप खुद वेंकैया नायडू का स्पीच निकाल के पढ़ लीजिएगा, घंटों भर बोलते रहे, धारा प्रवाह, और 18 पन्ने का उनका भाषण है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे? तो ये मैंने अभी नाथुराम गोडसे का नहीं पूछा है, अगर वो हंगामा नहीं होता तो आपके एक सांसद उस गोडसे को राष्ट्रभक्त बता के निकल गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसको कंडेम किया, और वेंकैया नायडू ने कहा मैं उसको नहीं पूछ रहा हूं, जो बात खत्म हो गई सो खत्म हो गई, उसका जिक्र सिर्फ बताने के लिए किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब विकास की सारी बात हो रही है तो ऐसे में आपका एक सांसद वहां पर जाए, किसी को किसी धर्म से ठाकुर बनाए पहले और कहीं कुछ बनाए, वो क्या सही मैसेज जाता है? वो आप तो खुद ही मौका दे रहे हैं पवन वर्मा को कहने के लिए कि आप विकास छोड़ के इन्हीं सब चीजों में लगे हैं क्योंकि आप विकास कर नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए सर, ताकि मैं बंसल जी बहुत बेचैन हो रहे हैं। देखिए, हमने राज्यों से लेके अपनी पिछली केंद्र सरकार तक और इस सरकार के आने के बाद भी महंगाई में हुए नियंत्रण और विकास के बढ़े हुए कार्यों तक उदाहरण एकदम स्पष्ट है। इसमें हाथ कंगन को महंगाई कम हो गई तो योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं भाजपा वहां शासित राज्यों में विकास नहीं हुआ, ये गलत। आप अब आइए योगी आदित्यनाथ की बात पे। हाँ। यदि योगी आदित्यनाथ कुछ भी अनुचित करते हैं, हाँ। और समाजवादी पार्टी उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, इसमें हमने कहीं कोई मैं समाजवादी उनको पार्टी जेल के जाने की आपका बात क्या नहीं कर रहा हूं। उत्तर मैं आप ये देखिए नहीं गिनाना गलत चाहता। रास्ते आपके की पार्टी दामन के में- वर्मा की सांसद है वो। पार्टी के लोगों सुधांशु ने जी यासीन देखिए, भटकल को मैंने और आप इशरत देखिए, जहां अब को फिर बिहार आप की इधर बेटी उधर कहा, उन भटकल सब और विषयों में संजय हम को नहीं ले जाना गए मामले चाहते। को। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, इधर का स्पीकर हम है, एक सेकंड रुकिए सुधांशु जी, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप ये समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि अगर गलत है तो योगी आदित्यनाथ, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या योगी आदित्यनाथ को इस तरह के कार्यक्रम में जाना चाहिए? स्वच्छता अभियान में उनका फोटो क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं वो? उनके वेबसाइट पे देखिए उनका स्वच्छता अभियान का कोई ट्वीट है कि नहीं? वहां जाने में भी क्या आपत्ति हो? नहीं, मैं उनसे देखिए, मैं उनसे पूछ रहा हूं। आप कह सकते हो रवीश जी, बीजेपी के प्रवक्ता है ना, जैसे उनको जो सरकार व्यक्ति बनाने जिस की इजाजत पृष्ठभूमि से उनको मिली है, आता है आपको नहीं मिली राजनीति है। आप तो उनके बस में पीछे से लटक लिए देखिए, हैं। जो व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि से राजनीति में आता है तो वो उनकी उससे जवाबदेही संबंधित दूसरी कार्यों है। में सामाजिक जीवन में संलग्न रहता है। नहीं। योगी आदित्यनाथ सांसद होने के चलिए, साथ साथ ठीक है। एक संत भी हैं, तो वो धार्मिक कार्यों में वो दूसरे सांसदों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक संलग्न होते हैं। इसमें तो कोई आप बहुत मान रहे हैं ना कि वो विचित्र या अनोखी धार्मिक बात कार्य नहीं है। चलिए, बात आपने यह उसे है कि वो मंजूरी दे गलत दी। है आपने या उसे नहीं, मंजूरी दे दी या ना कि गलत है धार्मिक या कार्य नहीं, ये न्यायिक विवेचना ठीक है, का मैं विषय नहीं कह रहा हूं कि है। गलत है। हमारे हाथ के देखिए, कार्यों देखिए, में अगर क्या इस नहीं देश है, के क्या गलत है, क्या सही है। 65% युवा को ये काम जरूरी लगता है तो वो धर्म सही की है, हमारी वो तौहीन आपके नहीं साथ करना आया है। है। अगर उसको लगता है वो सही, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा कि वो धार्मिक कार्य है, ठीक, आप छोड़ देते हैं।
छोड़ देते। मेरा मकसद वो नहीं है कि हम आपको फंसा दें और आप विजयी घोषित करा लें खुद को, पर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि ये सब मुद्दे इस तरह से उठते हैं, और उठते भी हैं तो कोई भी पक्ष, चाहे आप हों, वेंकैया नायडू भी ईमानदारी से अपनी बात नहीं रख रहे थे और विपक्ष भी ईमानदारी से उतना खुल के उस पर बहस नहीं कर रहा था। मैं दोनों की बात कह रहा हूं और दोनों बहुत खतरनाक तरीके से एक राजनीति कह रहे थे, इतना मैं कह सकता हूं। और आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप चाहे विपक्ष के भाषण देख लीजिए या वेंकैया नायडू का भाषण देख लीजिए। स्मार्टनेस जो होता है ना, हमेशा उससे बचकर आप नहीं निकल सकते हैं। बोलने की शैली से बहुत सारे एंकर न्यूज के नाम पर क्या क्या फैला रहे हैं, मेरे सहित मैं भी, उससे बच के नहीं निकल सकते। बंसल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, उनकी एक दूसरी जवाबदेही है, वो राजनीतिक दल है और सत्तारूढ़ दल है, इसलिए आप समझा कीजिए सुधांशु जी का, और वो समझना भी चाहिए, बहुत जवाबदेही है उनके ऊपर, ऐसे वो हल्की बात नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि धार्मिक समारोह है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में अखबार में पढ़ा था, आप कह रहे थे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता हर जगह से लाउड स्पीकर उतार देना चाहिए। ठीक, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो ये भी मांग करते, आप साथ साथ करते कि मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देना चाहिए। वो क्योंकि आप लोग ज्यादातर मंदिरों से अब तक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। हाँ, इसलिए ये बात किसी को कहनी आप पड़ी। जब सरकार से कह रहे थे तो सबके लिए कहते हैं ना कि कहीं लाउड स्पीकर नहीं हो। सबके लिए क्यों कहता? जब मेरे ऊपर अत्याचार होगा तो मैं अपने लिए कहूंगा ना, कभी लाउड दूसरे स्पीकर से आपको अत्याचार हो? नहीं, बात लाउड स्पीकर नहीं हो रही, बात हो रही है धार्मिक उन्माद फैलाने की। और जो लाउड स्पीकर से धार्मिक उन्माद होता है। एक जगह आपके राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कलकत्ता में रैली की, रवि जी एक मिनट सुनिए, इसका उन्होंने श्रेय लिया कि जब अजान की आवाज आ रही थी तो उन्होंने अपना भाषण रोका। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इस बात को बड़े गौरव से लाउड स्पीकर उतारा था, और ये अच्छी बात है। और जूते पहन के मंदिर के अंदर घुसे थे। इधर उधर कहानियां मत बताइए, ये कहानियां आपकी भी हैं। नहीं, ये कहानियां मत बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब विषय आपको इतने जरूरी क्यों लगते हैं, मुझे एक बात बताइए। नहीं, जरूरी नहीं है, आपने मध्य प्रदेश में कोई दलित से मुसलमान बनता है तो वो जेल चला जाता है, पकड़ उसको गिरफ्तार होते हैं। यूपी वाले के साथ क्या किया जाए अगर जिसने धर्म बदला है? यूपी में धर्म नहीं बदला, यही तो बात समझ नहीं। क्या बदला है? वो परावर्तन है, अपने घर में वापस आए हैं। देखिए, धर्मांतरण और परिवर्तन और परावर्तन, आप मेटाफिजिक्स पढ़ा रहे हैं? नहीं, पराभौतिकी मैं पढ़ा नहीं रहा। ये सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, और आदिकाल से चला रहा है। हाँ, क्योंकि ये सारा सत्य आपके ना भाई, ठीक है, आपने मेक योर पॉइंट। सॉरी, मेरी बात सुनिए। संविधान की तरह परिवर्तन को, घर वापसी छोड़िए। देखिए, धर्मांतरण को देखिए, ऐसा जवाब दीजिएगा कि हमारे दर्शकों का थोड़ा बीपी बढ़े नहीं। ना, देखिए किसी भी पक्ष का, देखिए दर्शक हैं, इसके बारे में कोई कमेंट करने का आपको अधिकार है, मेरा अधिकार। लेकिन जो सत्य है वो दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन धर्मांतरण में और घर वापसी में अंतर को समझना पड़ेगा इसमें। जो व्यक्ति, देखिए मैं वही कर रहा हूं, ये जो गलत एक समारोह करें, एक व्यक्ति भारत में चुनाव जीत कर आया है विकास के एजेंडे पे, चलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप वो समारोह करें, आप क्या कर रहे हैं? अगर पहले की सरकारें सेकुलरिज्म पे समझौता कर रही थी तो आप ये धर्म के नाम पे धार्मिक काम कर रहे हैं। नहीं, क्या समझौता कर रही थी तब आप चुप क्यों थे? मुझे बताइए जरा। कौन चुप? तक सेकुलर कोई चुप नहीं था। ये किस कहां से आपने बोला? आप मुझे बताइए। आप जाकर हजारों अखबारों के पन्ने और इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, कोई चुप नहीं था। रवि जी मैं बताऊं, आप शाहबानो केस पे जाकर देख लीजिए कितने लोगों ने लिखा है। ये इस तरह का नहीं चलेगा। मुझे अभी का जवाब दीजिए, वो सारी बातें खत्म हो गई। किसी मीडिया ने नहीं हाईलाइट किया। आप मुझे ये बताइए कि आज लोग जब घर आप ये बात जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर कह सकते हैं कि ये ज्यादा जरूरी मुद्दा है, हम इसे पहले करना चाहते हैं? ये बात जरूरी की नहीं है जी। आप कह सकते हैं ये बात? वही जरूरी और प्रायोरिटी तो आप फिक्स कर रहे हैं ना जी। हम नहीं कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, बताइए, मैं कह रहा हूं कि उनका एजेंडा डिलेल हो रहा है या आप लोग मिले हुए हैं? ना, बिल्कुल नहीं। ये एजेंडा तो डिले अगर कर रहे हो तो आप लोग कर रहे हो, या जो सेकुलर जमात है वो कर रही है। इसको जबरदस्ती सेकुलर नहीं है। जब बीजेपी के वेबसाइट पे लिखा हुआ, वेबसाइट पे लिखा है कि जो मेंबर बनेगा इसलिए बनेगा कि 5 उसमें सिद्धांत दिए हुए, इसमें सकारात्मक सेकुलरवाद लिखा हुआ है। क्या बात करते हैं? मैं वही नकारात्मक सेकुलरवाद, तो मैं भी सकारात्मक सेकुलरवाद करता हूं। अरे आप क्या बात करते हैं? बीजेपी का वेबसाइट तो देखिए। अगर सकारात्मक होते तो सेकुलरिज्म में कौन विश्वास करती है? बीजेपी जो ऑफिशियल बोलती है वो तो धर्मांतर, अगर इसको धर्मांतरण नहीं, मुझे एक बात बताइए कि नकारात्मक सेकुलरवाद ये कहां करेगा? ये बताइए, ये काम तनाव पैदा करने वाला है कि नहीं है? अगर ये आप चूंकि सरकार में है इस वक्त, कदापि नहीं, भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाना, भटक गए अपने स्वधर्म में वापस करना। आपकी पार्टी में जो मुस्लिम सांसद है वो क्या है? आपकी पार्टी के जो मुस्लिम सांसद है, जो सदस्य, उन भटके हुए लोगों को आप पहले क्यों नहीं लाए? मेरी किसी पार्टी का कोई सांसद नहीं। मुझे एक बात बताइए, मेरी पार्टी बीजेपी में है, मुझे बताइए कि ये जो कमाल खान ने कहा, जो पहले भी जो हिंदू मुसलमान होकर कूड़ा बेच रहा था, हिंदू बन के कूड़ा बेच रहा था, ये असलियत अगर आप बदल देते
तो मैं कहता कि आपने धर्म से भी ज्यादा बड़ा बदलाव कर दिया, थोड़ा है ना? इंतजार तो करते हैं और हिंदुस्तान ने इसलिए भरोसा किया। इंतजार तो करते हैं, आप उनको क्या बनाने वाले हैं? आप तो आतुर हो गए। एक बात बताइए, यही काम आप बीजेपी के भीतर जाकर, एक दिन के अंदर पूरा बदल जाएगा क्या? एक सेकंड मुझे एक समय देना पड़ेगा आपको। मैं आपको ये उसका धर्मांतरण का रीजन बताता हूं क्या है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, शेख अब्दुल्ला और ये अपने एक सेकंड, ऐसा है, देखिए ये तीनों लोग ऐसे इतिहास में काट छाट के ये बयान यहां वहां से उठा के नहीं चलेगा, इधर टीवी शो में नहीं चलेगा। क्या चलेगा बताओ? ये नहीं चलेगा, क्योंकि गांधी को इधर कोट कर दीजिए लोकसभा में, तो गांधी ने और भी 100 जगह कही होगी बात, ये नहीं चलेगा, ये इधर नहीं चलेगा सर। वो ठीक है कि लोग आपकी बात पे विश्वास कर ले, मेरी बात पे कोई ना करे, आप देखो, लेकिन ये नहीं चलेगा। वो बात कही होगी, वो किसी और संदर्भ में होगी। कहने की बात नहीं, जिन्ना को मत कोट कीजिए, कई तारीफ हो गई आपके मुंह से तो आपकी मुसीबत हो जाएगी। मैं कहने की बात नहीं कर रहा। देखिए जो तथ्य हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर ये भूले भटके लोग हैं, तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी में जो मुस्लिम सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं, जिनको आपने कश्मीर में भी टिकट दिया है और उसमें आप नहीं, मतलब बीजेपी ने श्रेय लिया, आप लोग सहोदर हैं, आप बीजेपी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, आप लोग लिख रहे थे, गुजरात में भी आपने लिखा है, लिख रहे थे, कह रहे मैं लिख रहा था। चलो हाँ, वो खबरें आई थी, वो ठीक है, आप जो कहेंगे वही। तो घर वापसी का कार्यक्रम वहां क्यों नहीं कराते? देखिए, कार्यक्रम हम नहीं कराते, ये लोग स्वयं प्रेरणा से, यही तो होना चाहिए कि नहीं होना? भाई साहब, यही बात तो मैं कह रहा हूं आपको। जो स्वेच्छा से, स्वयं प्रेरणा से, स्वस्फूर्ति से आकर के अपने स्वधर्म में वापस आता है, उसको हम घर वापसी कहते हैं। हम किसी भी तरह के बलात् धर्मांतरण का विरोध करते हैं, हमेशा से धर्मांतरण के हम विरोधी रहे हैं, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए इस देश के अंदर। आखिरकार इसमें क्यों नहीं? तो वो जो गलत हुआ ना आगरा में, आगरा में गलत हुआ, आप प्रतिबंध की मांग करते हैं? आगरा में कैसे गलत हो गया? तो फिर अरे वो तो स्वधर्म वापसी, धर्मांतरण नहीं है। यही तो रवि जी, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे, और फिर आप कहते हो नहीं, इतिहास में मत जाना, डेफिनेशन में मत जाना। आप देखिए, परावर्तन में और धर्म परिवर्तन में अंतर है, और जो स्वधर्म में वापसी आएगा सर, ये मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था 2014 का, कि परावर्तन और परिवर्तन को हम लोग को समझना चाहिए था। ये आपको डालते इसमें अच्छा था नहीं? आप जानबूझ करके जीडीपी 15% के अलावा परावर्तन जनता समझ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपकी बात ही लोग समझे। बात इसको, वही तो मैं कह रहा हूँ इसको, कि भाई देखिए, धर्मांतरण को और घर वापसी को दोनों को अलग अलग ढंग से समझना पड़ेगा, और उसके जाना पड़ेगा। में आते हैं, धर्मांतरण या घर वापसी कर देने से क्या बदल जाता है? मैं तो बस ये तो विश्लेषण से पहले एक छोटी सी बात, वो घर में किराएदार के तौर पर आ रहे हैं या कुछ और भी मिलेगा, तो घर किसका है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। लेकिन इसको मैं इतना सरल तरीके से नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा जटिल सवाल है, और उस जटिल सवाल को थोड़ी सी इसकी पेचीदगियों में जाकर देखना चाहिए। जो सुधांशु जी कह रहे थे, उनमें दो बातों से मैं उनकी सहमत भी हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका नैतिक पक्ष है, एक संवैधानिक पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। हालांकि उन्होंने राजनीतिक पक्ष पर ज्यादा नहीं कहा, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो दिलचस्प है। हो सकता है मैंने मौका नहीं दिया, वो अलग बात है। ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नैतिक पक्ष है वो है जाति का, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति का परिवर्तन कर रहा है और वो हिंदू फोल्ड में आ रहा है, वहां आर्य समाज में तो वो वर्ण में आएगा ना, लेकिन आर्य समाज के अतिरिक्त और जितने भी हिंदू सेक्ट्स हैं, उनमें उसकी जाति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। इस मामले में उन्होंने कहा कि ठाकुर बनाया, मान लीजिए ठाकुर नहीं, इसमें एक और आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि हम राजेश्वर सिंह ने कहा है कि ठाकुर बनाया। उसमें यह है कि जो जिन जिन जातियों का नाम लिखा गया है वो या तो ट्राइबल्स हैं। क्या टॉपिक है बताइए? वो या तो ट्राइबल्स हैं या फिर वो उस तरह की जातियां हैं जो कि, देखिए, जो जाति व्यवस्था है भारत की बड़ी जटिल है। दक्षिण में जाएंगे तो आपको ये हायरार्कीज अलग तरीके से मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए जाति क्या होगी। दूसरी चीज, जाति के साथ में ज्यादा बड़ा सवाल रिजर्वेशन का है, आरक्षण का है, कि क्या कोई व्यक्ति का, आरक्षण का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या मेरी जाति के परिवर्तित होने के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था होगी उसमें अगर मैं वाकई एक्सेप्टेबल हूं, और अगर हम सभी हिंदू हैं, जो कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं हम इस बात को 1950 का जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और ये कह देते हैं कि हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों में दलित होता है। तो क्यों नहीं हमको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई तमाम लोगों में जो जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनको हम रिजर्वेशन दे देते हैं, ऐसी कैटेगरी को खोल देते हैं। वेंकैया ने भी एक तरह से कहा कि भाई आप कहते हैं कि यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन वहां भेदभाव नहीं है, लेकिन वहां से भी लोग आरक्षण की मांग करते हैं। नहीं, दूसरी चीज जो मुझे, तीसरी बात जो है, तीसरा पक्ष जो है वो है जो आपकी शुरुआत में है कि ये राजनीति हो कैसे रही। इसको अगर हम कंपेयर करें, जो लव जिहाद वाली बहस हुई थी और ये धर्मांतरण या जो भी ये कह रहे हैं धर्म में घर वापसी, उसकी बहस में एक बुनियादी फर्क है। लव जिहाद वाले मामले में कुछ फ्रंट रनर थे और
बीजेपी जो थी वो अपने आप को डिसोसिएट कर रही थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। बाद में वो तो कार्यकारिणी में पास करने वाले नहीं, उस लेवल पर एक चुप्पी थी ऊपर के लेवल पर। नीचे के लेवल पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे वो एग्रेसिव हो रहा था। और फिर जो संघ के दूसरे जो इस परिवार के दूसरे लोग हैं, इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि आप ऊपर से भी उतने ही एग्रेसिव दिख रहे हैं। और इसका कारण यह है कि जैसे ही मोदी सरकार पर कोई संकट आता है वैसे ही आपको एक शरण की राजनीति की जरूरत होती है। ये शरण की राजनीति है, आप जाकर वहां छुप जाते हैं।